रहीमदास जी के दोहे। दोहा। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही रखिए गोय। सुन अठलई हैं लोग सब, बाँट न ले है कोई। तो ये रहीमदास जी ने अपने दोहे में कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राख्यो गोय। सुन अठलई हैं लोग सब, बाँट न ली है कोई। इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि अपने मन की पीड़ा, अपने मन की पीड़ा, अपना दुख दर्द, जो भी आपके मन में दुख है, दर्द है, परेशानी है, उस दुख को, दर्द या पीड़ा को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, सिर्फ अपने मन में ही रखें, अपने तक ही सीमित रखें। किसी से भी नहीं कहना चाहिए, उस दर्द को किसी से भी नहीं कहना चाहिए, अपने मन में ही रखना चाहिए। किसी भी दूजे या किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए। आपके दुख दर्द को, आपके दुख दर्द को सब सुन तो लेंगे। अगर आपने अपने दिल की बात या अपने दुख, अपने दर्द, अपनी पीड़ा को किसी भी दूसरे व्यक्ति को बताया तो वो सुन तो लेगा, लेकिन सुनने के बाद सुन तो लेंगे, लेकिन उस दर्द को कोई बांट नहीं लेता है। बांट यानी आपको सहानुभूति दिखा लेंगे, लेकिन उस दर्द को खुद नहीं ग्रहण कर लेंगे, ना ही उस दर्द को शेयर करेंगे या बांट लेते हैं। कुछ नहीं ऐसा करते हैं, बल्कि सुन लेंगे और कोई हमदर्दी नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं, सुन लेंगे, खुश होकर सुन लेंगे। बल्कि उस दर्द को लोग मजाक बनाकर उड़ाते हैं। अगर आपने अपने दिल की कोई बात, दुख दर्द, कोई भी पीड़ा है जो आपके मन में, अगर आपने किसी से बताया तो आपके दुख या दर्द को बांटते नहीं हैं, सुन लेंगे, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं। आपकी पीड़ा का वो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। इसीलिए अपने मन के दुख को, इसीलिए अपने मन के दुख को सिर्फ अपने तक ही रखो, अपने ही मन में रखो, अपने ही दिल में रखो। अपने मन के दुख, पीड़ा, दर्द, जो भी आपके अंदर परेशानी है, उसे कभी किसी से भी मत कहिए, आप सिर्फ अपने मन में ही रखिए। यहाँ पर रहीमदास जी ने इस दोहे का अर्थ इस प्रकार बताया है। अब मैं बताऊंगी कुछ कठिन शब्द जो बहुत ही थोड़े से हैं। शब्दार्थ। निज, निज माने मेरा, खुद का या अपना। व्यथा, व्यथा या दर्द या पीड़ा, जो मेरे मन में दर्द या पीड़ा है उसे कहते हैं व्यथा। फिर है कोय, कोय यानी कोई, कोई भी, कोय यानी कोई भी। बाँटी, बाँटना, जो बाँटी, बाँटना, जिसे हम दूसरे को कहते हैं ना, इस चीज़ को बाँटा, शेयर किया है, उसे कहते हैं बाँट या बाँटना। अठलइहें, अठलइहें यानी हंसना, मजाक उड़ाना। अठलइहें हंसना या मजाक उड़ाना, हंसना या मजाक उड़ाना। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ विद्यार्थियों, इसका दूसरा दोहा, रहीमदास जी का दूसरा दोहा। एक साधे सब साधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही, रहीमन मूल ही खींचियो, खींचबो, फूले फले अध्याय, फूले फले अध्याय। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, रहीमदास जी ने यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार से बताया है। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है। एक बार में सिर्फ एक ही कार्य, एक बार में सिर्फ एक ही कार्य या काम हमें करना चाहिए। एक साधे, एक साधे सब साधे, यानी एक बार में ही हमें एक काम को ही करना चाहिए। एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही बार में। जब मनुष्य एक से ज़्यादा कार्य, यानी एक ही समय, एक ही बार, जब मनुष्य जो है एक से ज़्यादा कार्य यानी काम करने लगता है, काम करता है, उसका कोई भी परिणाम या लक्ष्य
उसे कभी भी प्राप्त नहीं होता है। उसे कभी भी प्राप्त नहीं होता है, कोई भी काम वो पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि एक ही समय में हम कई काम कर रहे हैं, तो वो काम हमारा पूरा नहीं होगा, हम उस काम के लक्ष्य यानी उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं, पूरा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा, इसलिए एक समय में एक ही कार्य करने वाला, एक समय में एक ही कार्य करने वाला, काम करने वाला व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होता है। एक समय में एक ही काम को करने वाला व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिमान होता है और काम भी हमारा पूरा हो जाता है। जो व्यक्ति एक ही समय में एक ही कार्य को करता है वो ही बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसका कार्य जो है, जो काम जो कर रहा है वो पूरा हो जाता है, उसका काम जो है वो पूरा हो जाता है। बाकी सब काम भी एक एक करके पूरा कर लेता है। एक ही समय में अगर एक काम करेगा तो वो एक एक करके अपने सारे काम जो हैं वो पूरे कर लेता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे पौधे की जड़ में, जैसे हमारा जो पौधा है, अपने बगीचे में पौधा लगाते हैं या गमले में कहीं पर भी पौधा लगाते हैं, तो उसकी जड़ में पानी डालने या सींचने से ही, उसकी जब पौधे में जो पौधा लगाया है उसकी जड़ में ही जब हम पानी डालते हैं या सींचने से पौधा जो है वो पनपता है। पौधे में फूल में जब हम जल डालते हैं, पौधे में फूल या फल में जल डालते हैं, तो वो जो फूल और फलों पर पानी डालने से कोई लाभ नहीं होता है। जब तक हम उसकी पौधे की जड़ जो है वो मजबूत नहीं कर लेते हैं, तब तक उसमें फल नहीं आते हैं। अगर हमने फूल के पौधे पर फूल में पानी डाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फल के पेड़ में अगर हमने फलों पे पानी डाला तो जड़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक हम पौधे की जड़ में नहीं पानी डालेंगे, पौधे की जड़ को नहीं मजबूत करेंगे, तब तक फूल या फल पौधे में नहीं आते हैं। इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं आप लोगों को बता रही। एक है एक, साधे साधना या पकड़ना, जड़ में मूल ही यानी जो नीचे से ही है। अघाय माने तृप्त करना, अघाय यानी तृप्त करना होता है। अघाय का अर्थ है तृप्त करना या होना। तो विद्यार्थियों, मैंने ये रहीमदास जी के 2 दोहे बताए हैं। अगर मेरे ये पढ़ाए हुए 2 दोहे आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगला पाठ आप लोगों को जो भी चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। धन्यवाद।